माय चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, चेक वेदर 6 raised to the power n can ends with the digit 0 for any natural number। हमें चेक करना है कि 6 raised to the power कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड हो सकती है क्या। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक चलते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो 6 raised to the power 1 किया, इट्स मींस ये 6 आया। फिर हमने n की वैल्यू 2 पुट की, 6 raised to the power 2 किया तो ये आया 36। फिर हमने n की वैल्यू 3 पुट की तो ये आया 6 raised to the 3 मींस 216। तो देखिए इन सब में आपने एक चीज देखी है, कोई भी नंबर, कोई भी जो हमारा आंसर है वो 0 पे एंड नहीं हुआ। 0 पे एंड होने के लिए देखिए 0 पे कोई भी नंबर एंड होता है तो 10 होगा या 20 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। तो इन सब नंबर्स में आप क्या देख रहे हो, ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल है। कोई भी अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है इट्स मींस वो क्या हो रहा है, वो 10 से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो 10 से डिविजिबल है इट्स मींस वो 2 into 5 इसका जो प्राइम फैक्टर है उससे भी डिविजिबल होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 10 से डिविजिबल है इट्स मींस इसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे इफ एनी नंबर ends with 0 it means it is divisible by 10। ऑब्वियसली भी 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स डिविजिबल बाय 2 into 5 मीन्स इसके जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 आने चाहिए। लेकिन जो हमारे पास नंबर है वो बच्चों क्या है, 6 raised to the power n गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 2 into 3, n तो ऐसे ही आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे, 6 raised to the power n is not divisible by 5। 6 raised to the power n is not divisible by 5। So 6 raised to the power n cannot ends with the digit 0। इसलिए 6 raised to the power n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा कोई से भी नेचुरल नंबर के लिए। आप एक बार चेक भी कर लीजिए। जैसे आपने 216 का प्राइम फैक्टर निकाला, ओके, तो देखिए ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, अगेन किया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 6 जा 18, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 2 जा 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 और 3 की फॉर्म में ही आया है, कहीं भी 5 नहीं आया। कोई से भी n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 6 raised to the power n में 5 नहीं आएगा, इसलिए कभी भी इसकी एंड्स 0 के साथ नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल आपको इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है, आपको लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में तो इजीली आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है, बट आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। इससे अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली आप लिख पाओगे। क्वेश्चन में से आपको आंसर लिखना होता है, बस आपको लिखना है इफ एनी नंबर एंड्स विद द 0 इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। इन अदर वर्ड्स इट्स डिविजिबल बाय 2 into 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखोगे 6 raised to the power n के प्राइम फैक्टर में क्या आता है 2 और 3, इट्स मींस 6 raised to the power n है वो 2 से तो डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है, जबकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सो 6 raised to the power n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो देन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।